हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ का थर्ड टॉपिक इद्दत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट्स क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। कभी कभी ये लॉन्ग में पूछ देता है, बट ये ज़्यादातर ही शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इद्दत क्या है, इद्दत की अवधि क्या है और इद्दत का उद्देश्य, इद्दत की अवधि जो होती है उसमें अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताई थी विवाह के प्रकार क्या हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं बताई थी विवाह के प्रकार, जैसे शून्य विवाह, बातिल विवाह, फासिद विवाह, सही विवाह क्या होते हैं उसके बारे में बताई थी। आज का टॉपिक है इद्दत। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जल्दी आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए आप नोट्स बनाना तैयार, तो नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। इद्दत क्या है? इद्दत जो है वह अवधि है जिसमें जिस स्त्री के पति की मृत्यु या तलाक द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है, उसका एकांत में रहना और दूसरे पुरुष से विवाह ना करना अनिवार्य है। मुस्लिम विधि में जब कोई विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु के कारण विघटित हो जाता है तो स्त्री कुछ समय तक पुनः विवाह नहीं कर सकती है। इसी निश्चित समय को इद्दत कहा जाता है। आमिर अली के अनुसार यह मृत्यु या तलाक द्वारा एक वैवाहिक संबंध की समाप्ति और दूसरे के आरंभ के बीच ऐसा अंतराल है जिसका पालन करना स्त्री के लिए अनिवार्य है। इद्दत जो है वो एक अवधि है, एक निश्चित अवधि है जिसमें स्त्री के पति की मृत्यु अगर हो गई है या विवाह विच्छेद के कारण विवाह का विघटन हो गया है तो उसमें पत्नी जो है वो कुछ अवधि होती है, उस अवधि में उसे एकांत में रहना पड़ता है और वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। तो इसी निश्चित समय को इद्दत कहा जाता है। आमिर अली के अनुसार यह मृत्यु और तलाक द्वारा एक वैवाहिक संबंध की समाप्ति है। मतलब यह मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा एक वैवाहिक संबंध की समाप्ति है और दूसरे के आरंभ के बीच एक ऐसा अंतराल है जिसका पालन करना स्त्री के लिए अनिवार्य है। न्यायमूर्ति महमूद इद्दत की परिभाषा एक ऐसी अवधि के रूप में करते हैं जिसका पूरा कर देना नए विवाह को वैध बना देता है। यह एक ऐसी अवधि है जिसमें पहले विवाह का विच्छेद हो जाने के बाद कोई स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती, अर्थात वह प्रतीक्षा की अवधि है। मतलब न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि अगर इद्दत की अवधि को कोई भी स्त्री अगर पूरा कर लेती है तो वो एक नए विवाह को वैध बना देता है कि वह दूसरा विवाह कर सकती है। और यदि वह विवाह विच्छेद इद्दत की अवधि वो पूरी नहीं करती है, विवाह विच्छेद या मृत्यु के बाद पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। इद्दत का उद्देश्य होता है यह निश्चित करना होता है कि क्या स्त्री पति से गर्भवती है अथवा नहीं, जिससे कि मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद के पश्चात उत्पन्न हुई संतान की पैतृकता में भ्रम ना पैदा हो। कभी कभी क्या होता है, अगर पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी गर्भवती होती है तो इसके लिए इद्दत की अवधि का पालन करना होता है। इद्दत की अवधि इसी का उद्देश्य है कि अगर पत्नी गर्भवती है तो इससे इस अवधि में पता तो चल जाएगा कि हाँ पत्नी गर्भवती है। और यदि वह दूसरा विवाह तुरंत कर लेती है तो बच्चा किसका है वो पैतृकता में भ्रम पैदा होगा। तो इद्दत का यही उद्देश्य है कि पत्नी गर्भवती है या नहीं, इसी को जानना होता है। इद्दत की अवधि क्या है? मान्य विवाह में क्या होता है, तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद में 3 महीने, अगर तलाक के द्वारा विवाह विघटित हुआ है तो इद्दत की अवधि 3 महीने है
और यदि स्त्री गर्भवती है तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो। 3 महीने तक वह विवाह नहीं कर सकती। 3 महीने की अवधि पूरी कर लेने के बाद स्त्री जो है वो विवाह कर सकती है। और यदि गर्भवती है और पति अगर तलाक दे दिया है या पति की मृत्यु हो गई है तो बच्चा जब तक पैदा ना हो जाए तब तक वह विवाह नहीं कर सकती है। और यदि विधवा है, उसकी पति की मृत्यु हो गई है तो 4 महीने और 10 दिन। और यदि विधवा गर्भवती है तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो। अनियमित विवाह में क्या होता है, मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर 3 महीने। और यदि पत्नी ने इद्दत बिताने की अवधि के दौरान पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी की नई इद्दत पति की मृत्यु के समय से शुरू होगी। मतलब मृत्यु और विवाह विच्छेद में, अनियमित विवाह में 3 महीने हैं दोनों में। और यदि पत्नी की इद्दत, यदि विवाह विघटित हो गया है और पत्नी इद्दत का पालन कर रही है और उसी इद्दत के पालन के बीच यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी नई इद्दत का पालन पति की मृत्यु से प्रारंभ हो जाएगा। इद्दत की अवधि में अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। इद्दत की अवधि में निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य जो है वो उत्पन्न होते हैं। पहला, यदि पत्नी इद्दत व्यतीत कर रही है तो इद्दत की अवधि में उसके निर्वाह के लिए पति उत्तरदायी होगा। यदि विवाह विघटित हुआ है, विवाह तलाक हुआ है और पत्नी इद्दत व्यतीत कर रही है तो उसका जो भी भरण पोषण उत्तरदायी जो भी होगा वो पति करेगा। दूसरा है, अपनी इद्दत के पूरी होने तक पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। इद्दत जब तक पूरा नहीं होगा पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। और यदि तलाक दी गई पत्नी को मिलाकर पति के 4 पत्नियां हैं तो तलाक दी गई स्त्री की इद्दत की अवधि पूरी होने तक पति जो है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। तीसरा है, इद्दत की अवधि समाप्त होने से पूर्व दंपत्ति में से किसी की मृत्यु हो जाने पर, यदि मृत्यु होने से पहले विवाह विच्छेद नहीं हुआ है तो दूसरा पक्षकार पति पत्नी के रूप में पति या पत्नी से जैसी स्थिति हो संपत्ति उत्तराधिकार में पाने का हकदार होगा। यदि इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले दंपत्ति में से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है और यदि मृत्यु होने से पहले विवाह विच्छेद नहीं हुआ है तो पति या पत्नी जो भी पक्षकार हो वो संपत्ति उत्तराधिकार पाने का हकदार होगी। चौथा है, पत्नी मुअव्वल मेहर की हकदार हो जाती है और यदि मुअव्वल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है तो वह तुरंत देय हो जाता है। मुअव्वल मेहर का मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो अब देख लीजिएगा, इसलिए चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मुअव्वल मेहर होता है जब विवाह विघटित होता है या मृत्यु होती है तब पत्नी को यह मुअव्वल मेहर देना होता है। इसके पहले मुअव्वल मेहर पत्नी नहीं मांग सकती है। विवाह विघटन के पहले या पति की मृत्यु के पहले पत्नी जो है वो मुअव्वल मेहर का भुगतान मतलब वो नहीं मांग सकती। हाँ, यदि करार हुआ है तब तो मिल जाएगा, यदि करार नहीं हुआ है तो पत्नी तलाक के पहले मुअव्वल मेहर का मांग नहीं कर सकती है। 5वां है, यदि विवाह विच्छेद मृत्यु रोग में दिया गया है और पत्नी की इद्दत पूरी होने के पहले यदि पति मर जाए तो यदि उसकी मृत्यु से पहले विवाह विच्छेद अप्रवर्तनीय हो गया है तो पत्नी पति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने की हकदार हो जाती है, बशर्ते विवाह विच्छेद उसकी सहमति से नहीं किया गया है। यदि पति जो है, पति को पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है और वह पत्नी को तलाक दे देता है तब तो पत्नी को यह अधिकार है कि उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार वो पा सकती है, बशर्ते कि उसकी सहमति ना हो, वह पत्नी अपने मन से उसे ना छोड़ी हो, पति उसे छोड़ा है। तो ये थे हमारे इद्दत का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।